हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेज। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग का आज लास्ट रात आप लोग का है। कल से आप लोग का पेपर 24 फरवरी, आज आप लोग का 23 फरवरी है, कल आप लोग का 24 फरवरी है। कल आप लोग का पेपर स्टार्ट हो रहा है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो आप लोग का इंपॉर्टेंट आप लोग का है, इसमें आप लोग वीडियो में बताएंगे। आज आप लोग का 10 नंबर पक्का हो जाएगा, समझिए। 10 नंबर का आप लोग का जीवन परिचय पूछता है। 5 नंबर आप लोग के गद्य से, 5 नंबर आप लोग के पद्यांश से। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग का पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का यह हर साल पूछा जाता है। दूसरा आप लोग का है जयशंकर प्रसाद, तीसरा आप लोग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा आप लोग का सूरदास, पाँचवा आप लोग का तुलसीदास, छठवां आप लोग का है महादेवी वर्मा, सातवां आप लोग का सुमित्रानंद पंत। आप लोग के 7 महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं, जिसमें से आप लोग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग के गद्यांश से आप लोग के यह हैं, आप लोग के गद्यांश वाले जीवन परिचय हैं। और सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, ये 4 आप लोग के पद्यांश के इंपॉर्टेंट आप लोग के जीवन परिचय हैं। इसी 7 में से आप लोग के जीवन परिचय, इन तीनों में से आप लोग गद्यांश के 5 नंबर पक्के हो जाएंगे और इन 4 में से आप लोग के 5 नंबर पद्यांश आप लोग के पक्के हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम लोग पहले जीवन परिचय देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इस वीडियो में आप लोग को ये भी हम बताएंगे कैसे जीवन परिचय आप लोग लिखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देखते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, सबसे पहले आप लोग बोर्ड एग्जाम में पहले क्वेश्चन नंबर डाल लीजिएगा, फिर यहाँ पर हेडिंग बीच में लिख लीजिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सबसे पहले आप लोग संक्षिप्त में जीवन परिचय लिखिएगा इनका। संक्षिप्त में जीवन परिचय लिखने के बाद फिर इसके बाद एक्सप्लेन में अच्छे से जीवन परिचय में लिखिएगा। सभी का या लेखक हो या कवि हो, सभी का ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय। इसमें आप लोग लिखेंगे नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा, मृत्यु और रचनाएं। कम से कम आप लोग के 5 से 6 हेडिंग इसमें संक्षिप्त जीवन परिचय में रहना चाहिए। नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, शिक्षा, मृत्यु, रचनाएं, यह तो रहना ही कन्फर्म है आप लोग का। सबसे पहले नाम आप लोग का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्म कहाँ हुआ था? 1884 ईस्वी में। स्थान आप लोग का अगोना नामक ग्राम बस्ती जिला में हुआ था। अगोना नामक ग्राम बस्ती जिला। पिता का नाम इनका था पंडित चंद्रबली शुक्ल और माता का नाम भिवासी देवी था। शिक्षा कहाँ आप लोग को हुई थी? इंटर तक, और मृत्यु हुई थी सन 1941 ईस्वी में। रचनाएं इनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण इतनी हैं? फेमस आप लोग की है चिंतामणि, रश्मिमांसा और आदि। इसमें से आप लोग के प्रश्न भी बन सकते हैं। चिंतामणि किसकी रचना है या रश्मिमांसा किसकी रचना है? तो आप लोग लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। या बहुविकल्पी के प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। इतना संक्षिप्त में लिखने के बाद आप लोग आगे लिखेंगे जीवन परिचय। संक्षिप्त में क्या क्या आप लोग को लिखना है, आप लोग ध्यान लगा लीजिएगा। नाम लिखना है, नाम तो कन्फर्म आप लोग का लिखना पड़ेगा। जन्म स्थान लिख दीजिएगा। माता पिता लिखेंगे तभी अच्छा, नहीं लिखेंगे तब भी चलने वाला है। माता पिता का नाम लिखे। शिक्षा, मृत्यु, रचनाएं, या 3-3-6 हेडिंग आप तो पॉइंट रहना ही चाहिए आप लोग संक्षिप्त जीवन परिचय में। इसके बाद आप लोग जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेन तरीके से। एक्सप्लेन में जीवन परिचय, इसमें आप लोग लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। अगोना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम भिवासी देवी था। अगर यह जो नाम आप लोग का है बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन से लिख देंगे तब भी आप लोग को बहुत ही अच्छा रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा, जिससे एग्जाम में आप लोग को फुल नंबर देगा। अगर नहीं लिखेंगे तभी चलने वाला है, लेकिन आप लोग अगर लिख देते हैं ब्लैक पेन से तो और भी अच्छा है। तथा शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी। उन्होंने स्वयं अध्ययन से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। स्वयं से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखी और पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करने लगे। आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका में उनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका में उनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। इस प्रकार जीवन के अंतिम समय तक साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण इनका स्वर्गवास हो गया। इतना आप लोग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय में लिख देना है, इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं लिखना है। इसके बाद रचना में आप लोग कम से कम 2 रचनाएं तक उनका तैयारी कर लीजिएगा। इसमें आप लोग को 3 बताएं, लेकिन क्लास 10 के स्टूडेंट को केवल एक
रचनाएं पूछता है, कोई एक प्रमुख रचनाएं लिखिए। रचनाएं में देखिए सबसे चिंतामणि है, रस मीमांसा, त्रिवेणी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रट लीजिएगा और आप लोग के इसमें बहुविकल्पी प्रश्न भी बन सकते हैं। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय हो गया। इसी तरह आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। इसके बाद अगला क्या, किसका जीवन परिचय आप लोग का था? जयशंकर प्रसाद का आप लोग का अगला जीवन परिचय था। अब जयशंकर प्रसाद का हम लोग जीवन परिचय देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय इसी तरह लिखेंगे जिस तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखे हैं। सबसे पहले आप लोग संक्षिप्त में जीवन परिचय लिखना है। इसमें देखिए नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म सन 1889 ईस्वी, स्थान काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद, मृत्यु सन 1937 ईस्वी में, और रचनाएं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। आप लोग की यहाँ लिख देंगे संक्षिप्त जीवन परिचय में। इसके बाद आप लोग लिखेंगे अगले एक्सप्लेन में लिखेंगे जीवन परिचय डालते लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी बचपन से ही, देखिए एक बार और शुरू स्टार्ट से, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। साथ साथ याद करते चलिए। और कहाँ पर हुआ था इनका? काशी में इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी बचपन से ही प्रतिभावान थे। बचपन से ही इनको रचनाएं करने का बहुत शौक था। बचपन से इनको बहुत रचनाएं करने का शौक था। बचपन में ही इन्होंने कई कविताओं की रचना की। इन्होंने कई कविताओं की रचना कर दी थी बचपन में ही इन्होंने। इनके घर की स्थिति ठीक नहीं थी। इनके परिवार के बहुत से सदस्यों की असमय मृत्यु हो गई। इनकी असमय मृत्यु हो गई। इन्होंने बचपन से ही हिंदी साहित्य के प्रति अपना लगाव किया। इन्होंने स्वाध्याय से ही अनेकों रचनाएं किया। अनेकों भाषाओं जैसे हिंदी, अंग्रेजी आदि का हिंदी स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त किया। घर की स्थिति ठीक न होने पर भी इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी किया और आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा करके अपना अद्वितीय स्थान बना लिया। और सन 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने जीवन परिचय को बताया है। इसी तरह आप लोग जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। इसी तरह आप लोग बोर्ड परीक्षा में आप लोग को कल लिखना है बोर्ड एग्जाम में। रचनाएं आप लोग चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और कामना आदि 3 है। ये जयशंकर प्रसाद का आप लोग का जीवन परिचय हो गया। ये 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के हैं। पहला तो आप लोग का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा आप लोग का जयशंकर प्रसाद। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के जीवन परिचय हैं दोनों। इसके बाद आप लोग का तीसरा कौन सा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय था? आप लोग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय आप लोग अपने मन से तैयार कर लीजिएगा। इसका मैंने नहीं लिखा है और आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के पास है, ये भी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद हम लोग पद्यांश वाले देखते हैं। पद्यांश में सबसे पहले हम लोग सूरदास का जीवन परिचय देखेंगे। बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग का जीवन परिचय है सूरदास का। इसके आने के 100% आप लोग के चांस हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इस जीवन परिचय को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए सूरदास के। सूरदास देखिए आप लोग संक्षिप्त जीवन परिचय में इनका लिखेंगे। नाम लिखेंगे सूरदास, जन्म 1478 ईस्वी, स्थान रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम रामदास, माता का नाम जमुना दास देवी था। मृत्यु 1583 ईस्वी। रचनाएं इनका सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी थी। 3 आप लोग की इनकी थी। इसके बाद आप लोग एक्सप्लेन में अच्छे तरीके से लिखेंगे जीवन परिचय। पहले संक्षिप्त में लिख लेंगे नाम, जन्म, स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु और रचनाएं सूरदास जी में। ये आप लोग के पद्यांश के जीवन परिचय हैं। इसके बाद आप लोग जीवन परिचय में लिखेंगे सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। रुनकता नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री पंडित रामदास था तथा माता का नाम जमुना दास था। यहाँ पर जमुना दास देवी लिख दीजिएगा और अच्छा रहेगा, जमुना दास देवी था। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा।
सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। सूरदास की बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। यह महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्य थे। महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, जो इन्होंने सूरदास जी को श्रीनाथ जी की मंदिर में कीर्तन का कार्यभार सौंप दिया। जो बल्लभाचार्य जी थे, सूरदास जी को श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्यभार सौंप दिया। इसके बाद आप लोग आगे लिखेंगे श्री बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ। बल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? विट्ठलनाथ। आप लोग को बहुविकल्पी प्रश्न भी बन सकता है इसका। बल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? आप देखो इसका कौन थे? बल्लभाचार्य जी के पुत्र इन लोग के विट्ठलनाथ थे। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम के 8 कृष्ण भक्ति कवियों का जो संगठन किया था। ये भी प्रश्न बन सकता है, विट्ठलनाथ ने कितने कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया था। ये भी प्रश्न आप लोग का बन सकता है कि विट्ठलनाथ ने कितने कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया था। तो इसको याद कर लीजिएगा आप भी। यह 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया था। इस साथ साथ में वो विकल्प प्रश्न भी तैयार कर चलिए। सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। कृष्ण भक्ति के जो आप लोग थे, सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गावगढ़ पर रहकर जीवन पर्यटन कृष्ण की लीला गायन करते थे। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी को हो गया। इनकी मृत्यु कब हुई? 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इसके बाद आप लोग रचनाएं लिखेंगे। रचनाएं इनकी लिखेंगे। प्रमुख रचना में आप लोग सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी इनकी ये रचनाएं हैं, प्रमुख रचना। इतना लिखने के बाद आप लोग ऐसे लिखेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। इसके बाद आप लोग आगे लिखेंगे। अगला कौन सा इंपॉर्टेंट आप लोग का था? तुलसीदास का। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का जीवन परिचय है, पद्यांश का। इससे भी आप तैयार कर लीजिए तुलसीदास के। तो तुलसीदास को आप लोग को बताते हैं। आप तुलसीदास का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे? देखिए, तुलसीदास का जीवन परिचय, इनका भी संक्षिप्त, किसी भी लेखक या कवि का लिखेंगे जीवन परिचय, सबसे पहले इनका संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले इसमें लिखेंगे जन्म। पहले तो यहाँ पर नाम लिख लेंगे। नाम तुलसीदास, जन्म सन 1532 ईस्वी, स्थान राजापुर चित्रकूट में हुआ था इनका जन्म। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी, गुरु श्री नरहरिदास हैं। गुरु कौन थे? श्री नरहरिदास हैं। मृत्यु सन 1623 ईस्वी। रचनाएं रामचरित्र मानस थी। आप लोग के अब लगा लेंगे। फिर इसके बाद आप संक्षिप्त जीवन परिचय लिखने के बाद जीवन परिचय लिखेंगे अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके। जीवन परिचय में आप लोग लिखेंगे लोकनायक तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर चित्रकूट में हुआ था। 1532 ईस्वी में राजापुर चित्रकूट में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम हुलसी देवी था। यहाँ पर भी आप लोग देवी लिख लीजिएगा, जिससे अच्छा रहेगा। किसी को रिस्पेक्ट देना अच्छी बात है। हुलसी देवी था। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म अबुभक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता इनका परित्याग कर दिए थे। परित्याग मतलब इनका जन्म अबुभक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। मतलब नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, जिसकी वजह से इनके माता पिता जो थे इनका परित्याग कर दिए थे। इस प्रकार इनका बचपन बड़े कष्टों में बीता है। इनका बचपन बहुत कष्टों में बीता। इनका पालन पोषण इनके गुरु श्री नरहरिदास जी ने किया था। इनका पालन जो किए थे इनके गुरु कौन के नाम थे? नरहरिदास जी थे। इसका भी आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग का बन सकता है। तुलसीदास जी के गुरु का नाम बताइए। तो आप लोग क्या लिखेंगे? श्री नरहरिदास जी थे। गुरु की कृपा से तुलसीदास जी वेद, वेदांत, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि का अध्ययन किया। इनका विवाह रत्नावली से हो गया। यहाँ पर आप भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग और लिख सकते हैं। अगर आपको संक्षिप्त में लिखना रहे तो पत्नी का नाम लिख सकते हैं। तो पत्नी के नाम में क्या था? रत्नावली। एक और लिख सकते हैं, पत्नी का नाम रत्नावली था। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं चित्रकूट, काशी और अयोध्या में लिखी है। अधिकांश रचनाएं चित्रकूट, काशी और अयोध्या में लिखी है। और इनकी
मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। रचनाएं में आप लोग का रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली। आप लोग कितने हैं यहाँ पर आधे और जा रहे हैं, लेकिन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में केवल एक पूछता है तो केवल एक लिख दीजिएगा। आपको अगर याद हो तो 2-3 लिख दीजिएगा। समझिए आज आप लोग का 10 नंबर फिक्स है। आज की रात आप लोग की लास्ट रात है, अंतिम रात है आप लोग की, और आज जितना पढ़ लेंगे तो आप लोग कल के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए आज आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। जितना भी आप लोग को वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ सभी को पढ़ के जाइए। सबसे पहले और शाम को आप लोग की एक वीडियो आएगी महामैराथन क्लास, इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। 10 नंबर आप लोग का ऐसा पक्का हो जाएगा। इसके बाद आप अगला क्या था? जीवन परिचय में महादेवी वर्मा का जीवन परिचय था और सुमित्रानंद पंत का था। महादेवी वर्मा का देखते हैं कि देखिए एक कवित्री का जीवन परिचय तो अवश्य पूछेगा, इसलिए महादेवी वर्मा का जीवन परिचय जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का जीवन परिचय आप लोग का महादेवी वर्मा का है। इसके आने के भी 100% चांस आप लोग के हैं, इसलिए महादेवी वर्मा का जीवन परिचय अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चलिए महादेवी वर्मा का जीवन परिचय हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय लिख लेंगे यहाँ पर। ये आप लोग महादेवी वर्मा का संक्षिप्त जीवन परिचय नाम में आप लोग लिख लेंगे। महादेवी वर्मा, जन्म सन 1907 ईस्वी, जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता का नाम हेमरानी देवी था, पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। गोविंद प्रसाद वर्मा था। शिक्षा इन्होंने कहाँ थी की थी? एमए तक इनकी शिक्षा कंप्लीट हुई थी। बस मृत्यु सन 1987 ईस्वी में। रचनाएं इनकी यामा, निहार, रश्मि। इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं इनकी थी यामा, निहार, रश्मि। इन लोग की रचनाएं अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम में आप लोग को बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा। यामा किसकी रचना है, निहार किसकी रचना है, रश्मि किसकी रचना है, तो आप लोग याद रहेगा तभी ना बताएंगे कि ये महादेवी वर्मा का है। साथ साथ में बहुविकल्पीय प्रश्न भी आप लोग का तैयार होते चलेगा। पहले संक्षिप्त में लिखेंगे, फिर इसके बाद जीवन परिचय। जीवन परिचय में आप लिखेंगे महादेवी वर्मा का जन्म स्थान 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता का नाम हेमरानी देवी तथा पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमरानी था। इनकी माता जी एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी माता जो थी धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में, जो प्रारंभिक शिक्षा थी, पहली जो पढ़ाई शुरुआत होती है यह इंदौर में तथा उच्च शिक्षा उनकी प्रयागराज में हुई थी। इनकी उच्च शिक्षा जो थी प्रयागराज में हुई थी। इनका विवाह 9 वर्ष की छोटी आयु में रूपनारायण वर्मा से हुआ था। और यहाँ पर भी आप एक हेडिंग लगा सकते हैं, पति का नाम आप लोग लिख सकते हैं। पति का नाम आप लोग लिख सकते हैं रूपनारायण वर्मा था। इसके बाद आप लोग आगे लिखेंगे, रूपनारायण के साथ हो गया। महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की सदस्य भी बन चुकी थी। यह विधान परिषद के सदस्य भी बन चुकी थी। इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुआ। रचनाएं इनका क्या क्या था? यामा, निहार, रश्मि, दीपशिखा आदि। आप लोग के 4 प्रमुख इनकी रचनाएं थी, यामा, निहार, रश्मि, दीपशिखा और आदि। ऐसे आप लोग महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का जीवन परिचय है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन आप लोग के लिए, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल 24 फरवरी आप लोग का पेपर है। आप लोग कल अच्छे से पेपर आप लोग दीजिएगा। और इसके बाद आप लोग का एक और जीवन परिचय आप लोग का था सुमित्रानंद पंत का। तो सुमित्रानंद जो पंत का जीवन परिचय आप लोग है, इसका आप लोग पढ़ लीजिएगा। सुमित्रा पंत का जीवन परिचय आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग का जीवन परिचय है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका मैंने नहीं लिखा है। आप लोग कितने जीवन परिचय आप लोग को बताए हैं इंपॉर्टेंट? 7 जीवन परिचय बताए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत। इस 7 जीवन परिचय आप लोग को तैयार रहना चाहिए। अगर आप लोग को 10 नंबर पाना है तो 10 नंबर अगर चाहिए तो आप लोग को ये 7 जीवन परिचय तैयार करना पड़ेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।